out of I think 6 or 7 players जो हम वहाँ थे हाँ। for entire year, I am the only one who did not play for India. जब आपने डेब्यू किया था 2003 में, तब क्या मिली थी आपको? 1500 rupees per day. पर डे। हमको वहाँ पे पानी पिलाने के लिए रखते थे. We were not allowed to play. PR वर्क कर इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए। For every subcontinent team थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है. एवरी श्रीलंकन टीम के लिए भी इफेक्ट पड़ता है. पाकिस्तान में तो बहुत फर्क पड़ता है. पुराना विराट तो शिखर विराट के साथ तो बड़ा खेल बोला. इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को भी. मैं तो सेंचुरी के इतने अंबार लगा दूंगा. अच्छा जी। कि मैं ये देखूंगा कि हाउ कैन दे स्नैप मी. इट डज नॉट वर्क इन टेस्ट क्रिकेट लाइक कि मैं जी एक अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को इसलिए ले लूंगा क्योंकि वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं. ऐसा नहीं. ही वाज गिवन अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट देयर. बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गिवन हिज ड्यू. द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड. हम भी हंस रहे थे यार ये किसको लाया है. वो तेज भी उतना ही था उन दिनों. जो एक्सपोजर लेवल फिर इंडियन प्लेयर को 4-5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद मिलता था, अब वो IPL में आपको हर साल मिल रहा है. कॉम्बिनेशन ऑफ गंभीर एंड रोहित. It actually is a mismatch. शाहीन, नसीम, रूफ. Shaheen is highly overrated. किस टीम ने स्क्वाड जबरदस्त चुना है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? First पाकिस्तान ने चूज किया. I don't know how do they do selections and all that. हाउ डू यू सी बाबर आजम और हाउ डू यू रेट बाबर आजम? Very high. पाकिस्तान में एक ही तो प्लेयर है. As a cricketer, I should have played a lot of matches for India. Okay. So it didn't happen. So it means a failed cricketer. हेलो समीउल्लाह, मेरा नाम वसाफ है और इस शो का नाम है ऑफ स्क्रिप्ट बाय WJ. तो सबसे पहले मुझे बताइए, मैं आपको समीउल्लाह बेग बुलाऊं, समी भाई बुलाऊं या समी बुलाऊं? Samiullah is fine. और समीउल्लाह, सो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस तरीके से मुंबई को बीट किया एंड रीच्ड क्वार्टर फाइनल्स. Yeah, very happy for the team, very happy for J&K. It is, I sort of predicted it because I knew it is going to happen for various reasons. So I could see it coming, but when it really happened, so it was unbelievable. कुछ याद आपकी ताज़ा हुई 2014 का सीजन? Yes. 2013-14 में जब हमने ये किया, उस वक्त nobody expected it from us because Mumbai have been champions for decades. I think उन्होंने 30-35 बार जीता हुआ है रणजी ट्रॉफी. And they had equally good team at that time. Right. When it happened, तो हमको खुद भी believe नहीं हुआ था हमने क्या किया है. But this time I could see it coming because जब आपके मुंबई played it a bit, I think they took it casually. 5-6 प्लेयर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक टीम में आते हैं, so उनको टाइम लगता है to sink in and to go to the domestic level. Okay. It is not easy To play. for a stalwart like Rohit Sharma to come and perform in domestic cricket. उनको वो feel नहीं मिलता है जल्दी. It takes them couple of matches to gear up and to motivate themselves to perform at domestic level. So I could see कि वो 1-2 मैच में वो नहीं करेंगे. And plus they had I think 4 or 5. It is not 1. मतलब 11 में से 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे. So अब अगर शिवम दुबे hasn't played test but वो भी है, he has that international aura. Right. I knew कि they would not be able to play like खड़ूस cricket. Right. So I could see it coming, but our bowlers did a magnificent job. वो युद्धवीर और उमर ने जो बॉलिंग किया, I am absolutely impressed. तो आपको लगता है फिर कि रणजी ट्रॉफी जब आप खेलते हैं इट्स वेरी टफ इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, या कहते हैं ना जब इंटरनेशनल प्लेयर है उसके लिए बड़ा हलवा लगता है रणजी ट्रॉफी में? हाँ नहीं, it is ask any international player. फिर तो वो खेलते होते ना in off seasons. Why they are not playing? It is not easy, and especially now because every small team has scaled up their levels. तो आज तो कोई भी टीम रोल ओवर नहीं है. किसी भी टीम को आप देख लो दैट फ्रॉम एनी स्टेट, वो आज बड़ी टीमों को हराती हैं. आई थिंक 20 odd years बैक मुंबई, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका 4 and Tamil Nadu 5 would be the
they would choose amongst themselves कि चैंपियन कौन बनेगा. Now the scenario is absolutely different. उनमें से तो हार्डली कोई टीम पहुंचती है सेमीज में. बाकी तो दिल्ली ने तो जीता ही नहीं कुछ. इसी तरह हरियाणा और दिस पंजाब इज nowhere. If you see, I don't think they have even won any match. So now the scenario has changed. Domestic cricket में every smaller team is performing like anything. आपको क्या लगता है क्या चेंज आया है डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हम नजर डालते हैं क्रिकेट सिनेरियो पे, रणजी ट्रॉफी पे, विजय हजारे ट्रॉफी पे? आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली 10 इयर्स बैक और आज के में क्या डिफरेंस आपको लगता है? Money, it has been ये प्रोफेशन बन गया ना. 20 years back हाँ. it was not a profession. मतलब Okay. डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते, हाँ. you would earn hardly 1 lakh max, and that was not enough to sustain you. So you had to look for other career options. Now you earn in crores. So if you play a full domestic season, you are bound to earn good amount of money, and it is a full-fledged career now. जब आपने डेब्यू किया था 2003 में तब क्या मिली थी आपको? 1,500 rupees per day. पर डे 1,500. and it was right like now- 6,000 rupees, right? For 4 days. For 4 days. 1,500 per day I have played. And right now they get around, I think, 60-70,000 per day. You see the difference. Huge difference. और जब आपने लास्ट खेला था 2017 में तब क्या था? Then it was around 40,000, I think, if I remember correctly. उस वक्त scale up हुआ था. But many people don't know, but Samiullah played with Dhoni, right? आपका डेब्यू मैच था जिसमें धोनी खेल रहे थे. So share that experience with us. We hardly knew him. He had long hairs. In Jammu, match was in Jammu, J&K versus Bihar, and मेरा debut match था. I was all nervous and everything. There was absolute pressure on me because I think 2 ही लोग खेल रहे थे from Kashmir. माजिद भाई खेल रहा था और मैं. That is it. Rest 9 was from Jammu, and we won the toss. We batted. We had a decent side, but Bihar had a poor side. So उनकी उतनी अच्छी टीम नहीं थी. अच्छे जी. उतनी नहीं. That is why we defeated them hands down in that match. And जब इतना मुझे याद है कि धोनी जब आया खेलने के लिए तो मेरी बॉल पे उसका एक कैच ड्रॉप हुआ स्लिप्स में. So this much I remember because he had इतने लंबे बाल थे उस टाइम. And he was booed like anything from the stands. लोग बोल रहे थे उसको कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो आते थे खेलने देखने के लिए J&K के, वो लगा कि ये इसको कहाँ से लाए हो. Because having long hairs in cricket was never a fashion in India. We all in those days everybody was supposed to be disciplined and having short hairs and other things. पर वो मस्ती में he smashed, I think 30-40 रन उसने किए. 68 समथिंग मारे दोनों इनिंग्स में. उसने बहुत अच्छा खेला. ठीक बहुत अच्छा मतलब वो स्कोर कार्ड पे धोनी वहां पे धोनी दिख रहा है क्लियरली. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. सो उस टाइम पे लगा था कि बिकॉज़ महेंद्र सिंह धोनी नहीं तो उस टाइम पे नहीं. एंड ही वो अजीब तरीके से खेलता भी था. वो टेक्निक वाइज तो उसका कोई नहीं था. देयर वाज नो चांस ऑफ हिम. मतलब हमारी नजर में तो ऐसा था नहीं. मैं तो वाज डेब्यूइंग, मुझे तो उतना था, लेकिन जो भी सीनियर्स खेल रहे थे तो हम सब हंस रहे थे. ये किसको कहाँ से लाया. अबाउट हिज टेक्निक. वो ना वो इधर उधर से ऐसे मारता था. और जो उसने रन भी किए हैं आई थिंक वो उसने हवा में किए हैं. उसने मतलब ऐसा कोई अच्छा शॉट नहीं मारा कि जो ना कन्विंसिंग हो. प्लस 1-2 बार ड्रॉप भी हो, जो मैंने कहा ना वो अर्ली उसका एग्जिट हो जाता. आई थिंक उसकी स्टोरी खत्म भी हो जाती है उसी के साथ. क्योंकि बिहार का सिनेरियो भी वाज मोर लाइक आवर स्टेट की 1-2 मैच खराब हो गए तो चलो जी छुट्टी. But as luck would have it, उसने थोड़ा सा रन किया था. So then next time when we played against him, he had come from India A. Yeah, I think 2011 में I think हमने उधर खेला उनके साथ in जमशेदपुर. 2011 और इंडिया A तो उन्होंने खेला था 2005 जब जिम्बाब्वे में खेला था जिसमें पाकिस्तान भी था. हाँ, I don't remember the year. हाँ, फिर 2006-7 की खेला. I don't remember the name, but वो आया था वहाँ से.
पाकिस्तान टूर लगा के आया था, जब ना वो उसने बड़े रन किए थे, फिर वो runs आया किए थे, हमारे हाँ। साथ खेला जमशेदपुर में मैच। तो उस मैच में जो उसने पुल शॉट्स मारे, दोया है। तो भाई ये जो उसमें भी 50-60 रन नहीं किए, हाँ। बट जो उसने उसमें फेंटा लगाया, लगा कि भाई ये बंदा अगली लेवल का है। So how he became great? सिंपल जो मुझे लगा कि ही कीप्स थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। हम्म। जितना आप ऊपर जाते हो खेलने, तो देयर इज अ क्लटर ऑफ थिंग्स, यू गेट लॉट्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम एवरीबॉडी। Okay. उसमें आपके कोचेस आ जाते हैं, हम्म। आपके मेंटर्स आ जाते हैं, घर वाले आते हैं, देयर आर, यू गेट सो मच ऑफ एडवाइस एज, वो ना दे से कि इंडिया हैज गॉट बिलियंस ऑफ कोचेस। सो फिर उसमें ना अपना माइंड, वो बेसिक्स पे फोकस करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट। अपना फोकस्ड माइंड एंड थिंग्स सिंपल रखना, it becomes very very difficult, but he has managed to do it over a long period of time. That is his greatness. It is not easy. Let me tell you, a lot of players have lost their they were extremely talented, very very मतलब यहाँ से भी I remember 4-5 प्लेयरों को मैं ऐसे ही जानता हूँ जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स, आई कुड सी देम प्लेइंग फॉर इंडिया। जैसे ही वो आते थे ट्रायल देने के लिए, तो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स होते थे या कोचेस होते थे या सिलेक्टर्स होते थे, दे वुड टेल देम टू प्ले अ सर्टेन वे। अच्छा जी। हाँ, तो जबकि उनका नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग वाज डिफरेंट। तो अब दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो वो दे वर कॉट इन द मिडल। ठीक। ना वो कर पाते थे, ना वो ये कर पाते थे, इस वजह से बेचारे वो खराब हो। आई रिमेंबर अनदर बॉलर फ्रॉम बारामुल्ला, महराज, फास्ट बॉलर। Okay. 2011 में वी वर हैविंग ट्रायल्स इन जम्मू, ही डिड नॉट अलाउ एनी बैटर टू इवन टच द बॉल। वो इतना तेज करता था, एंड मतलब आई कुड सी इन 2011 कि भाई मुझे तो अब रिटायर करना चाहिए, बिकॉज आई वाज द लीडर ऑफ द पैक। बाकी तो अभी आ ही रहे थे, तो ऑब्वियसली तलवार मुझ पे ही गिरनी थी। तो आई कुड सी कि ही इज गोइंग टू रिप्लेस मी सून, ठीक। तो आई शुड बेटर पैक माई बैग्स। बट एंड मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा यू आर गोइंग टू प्ले नेक्स्ट ईयर। उस साल उसको सिलेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड अ लॉट, Okay. तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर सिलेक्टर्स टू ड्रॉप मी। बट आई न्यू कि ये देर करेगा। हाँ, जैसे ही मेरा खराब होगा तो ये आएगा। बट नेक्स्ट ईयर ही डिडंट इवन अपीयर इन द ट्रायल्स, Okay. he was injured or something, I don't know, but since I have not seen him. Extremely, he plays for now AG's office, I think, but he could have gone places. He was tall, lanky, with good bounce. Matlab, he was terrific bowler. He was not managed. Basically, you need players to be managed here. आपका अपना होना चाहिए। आई टू डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज माई सेल्फ अनलेस आई वेंट टू MRF बेस फाउंडेशन इन 2006। तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि कैसी फिटनेस करनी है, कैसी ट्रेनिंग करनी है। तो बाकी प्लेयर्स को भी बेचारों को नहीं इधर पता था, एंड यहाँ फैसिलिटीज उतनी है नहीं। तो हाउ यू सर्वाइव दैट टाइम? अगर जहाँ तो 2017 तक, 2003 से 2017 तक यू कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद द टीम, सो कैसे आपने वो सर्वाइव किया? व्हाट वाज द डिफरेंस जो अदर प्लेयर्स में नहीं थी? माई स्टेंट एट MRF बेस फाउंडेशन, जो मैंने 6 महीने वहाँ गुजारे, एंड ऑल आउट ऑफ आई थिंक 6 or 7 प्लेयर्स जो हम वहाँ थे फॉर एंटायर ईयर, आई एम द ओनली वन हु डिड नॉट प्ले फॉर इंडिया। बाकी सब ने खेला। श्रीशांत, वरुण अरुण, धवल कुलकर्णी, बालाजी, इरफान पठान तो बड़ा कभी कभी आता था, वो ऑलरेडी खेल चुका था इंडिया। वी वर 6-7 guys out of 7. I am the only one who did not play, and the irony is now people may say I am bragging about it, but the fact is that I was the most popular bowler Amongst over the there lot. amongst the lot, and I was being tipped everywhere to that he would play sooner than them. Okay. But somehow it did not happen. It is the fate has. नहीं हुआ क्या? आप ये तो बताइए, रीजन तो होगा कुछ। हुआ क्या? Why didn't you play?
basically Hmm. playing for J&K was one factor because Okay. J&K से जब हम खेल रहे थे तो there were no live matches उन दिनों तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहे नहीं थे, होते टेलीविजन पे नहीं नहीं होते थे. नहीं never I have never Alright. played a live match you would understand till date I have never played a live match क्या जो 2014 का हुआ था मुंबई, वो भी हमने क्रिक इन्फो पे देखा था, स्क्रॉल करके बार बार हम स्क्रॉल कर I रहे थे. have never राइट. played a live match even दिलीप ट्रॉफी मैच जो मैंने खेले हैं हाँ. देवदत्त ट्रॉफी somehow वो लाइव नहीं हुए ओके. तो एक तो वो था कि सिलेक्टर्स नहीं आते थे देखने हमारा मैच J&K वाला मैच तो कोई सिलेक्टर नहीं देखता था नहीं, अगर आपकी किसी बड़ी की टीम के साथ हो रहा है मैच, मुंबई जैसी टीम के साथ हो रहा है, तब भी नहीं सिलेक्टर्स आते हैं. नहीं आते थे कोई नहीं आता था J&K वाला मैच कोई नहीं देखता था ओके. आई एम टॉकिंग फ्रॉम 2003 राइट अप टू 2013 हाँ. आई रेयरली रिमेम्बर कि कोई सिलेक्टर मैंने देखा हो हमारा अच्छा जी. मैच देखते हुए ओके. दैट इज वन डिसएडवांटेज हाँ. सेकंड कि जब हम फिर जोन के लिए सिलेक्ट होते थे बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस इन रणजी ट्रॉफी आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन जोन आई थिंक 8 टाइम्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो हमको वहाँ पे पानी पिलाने के लिए रखते थे वी वर नॉट अलाउड टू प्ले 11 में नहीं आते थे. 11 में नहीं आते थे वो डोमिनेट दैट zonal teams were dominated by Delhi, Punjab and Haryana. Even being in the team, so most of the times I have only played I think couple of zone matches. That is it. 8 बार मैं टीम में था मैंने शायद 2 मैचेस खेले इन द प्लेइंग 11. ओके. वो भी एक बार युवराज सिंह ने इंसिस्ट किया कि नहीं इसको खिलाओ एंड टीम वाज अनाउंस्ड इन द मॉर्निंग फिर उसके बाद उनको रिवर्स करनी पड़ी और मुझे डालना पड़ा. ओके. So this happened in 2014. ओके. So otherwise वो भी नहीं खेल रहा. आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें? हाँ, I picked up 3 wickets. ओके. But I was included after वो टॉस से पहले गौतम गंभीर was the captain मुझे नहीं रखा था. ओके. तो परवेज को रखा था. परवेज was with me. हम 2 सिलेक्ट हुए थे जोन के लिए. तो परवेज को रखा था बट मुझे नहीं रखा था तो मैं आया वार्म अप करके मैं बैठ गया ड्रेसिंग रूम में. लक वुड हैव इट युवराज की सीट मेरे साथ थी वो बैठा पीछे मैं पीछे बैठता था हमेशा. आई हैव बीन अ बैंक बेंचर ऑल माय लाइफ इन कॉलेज डेज. कॉलेज के किस्से ही बताइएगा. आई हैव बीन अ बैंक क्या बेंचर करते थे? even right now the job I am doing I love to stay at the back. फिर वहां से मुझे बोलना अच्छा लगता है बट आगे से I don't like. ओके. So मैं पीछे बैठा था ड्रेसिंग रूम में मोहाली ड्रेसिंग रूम में हम लास्ट वाली सीट पे बैठा था तो युवराज सिंह आया तो वो मैं कॉफी पी रहा था. तो by then मतलब we had become friendly. You know युवराज before this? Yes. वो बड़ी बार खेल चुका हूँ उसके साथ. अच्छा. आउट भी कर चुका हूँ कुछ बार मार भी खाई है. अच्छा. ठीक ठाक मार भी खाई है. तो उसने बोला क्या हुआ. मेरा थोड़ा मूड उतरा हुआ था तो मैंने कहा कुछ नहीं तो मैं इट बिकम्स बैड टू कंप्लेन एंड ऑल दैट. तो परवेज ने उसको बोला कि इसको आज भी नहीं खिला रहे हैं. तो आज एक दिन पहले जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने सबको नेट्स में ना पूरा वो थोड़ा ग्रीन नेट था उसमें ये ना विकेट वाज अ बिट ग्रीन तो बॉल स्विंग हो रहा था ठीक ठाक तो मैंने सबको नचाया था. सहवाग मतलब नचाया नहीं मतलब नचाया इज अ बैड वर्ड मतलब सबको बॉल out वाज किया था. टॉकिंग. हाँ. सो युवराज गौतम गंभीर सहवाग सब खेल रहे थे. दे वर ऑल इम्प्रेस्ड कि हाँ ये ठीक कर रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू प्ले राइट आफ्टर सो मच ऑफ सर्विंग वाटर फॉर ऑल दीज इयर्स. आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इस बार तो खेल लूंगा. आई वाज नॉट इन द 11 तो ऑब्वियसली मूड खराब ही होना था. तो फिर वो उठा और he went to गौतम गंभीर कि ये क्यों नहीं खेल रहा था. I assume कि he said कि टीम ऊपर से बन रही है वहाँ मैं नहीं बनाता हूँ. Then he called somebody I think नॉर्थ जोन के सिलेक्टर थे वो कोई तो उनको बोला यार इसको खिलाओ. And then a bowler was dropped and I was made into और जो बॉलर ड्रॉप हुआ उसने भी फिर इंडिया खेला. कौन था वो बॉलर बताइए? कौन था? दैट इज उसका नाम है पटेल करके वो है. मुनाफ पटेल? नहीं अक्षर पटेल? नहीं ओके. हर्षित पटेल? हर्षित पटेल. सो उसको ड्रॉप किया था पता है. ऑल दिस. सो ही वाज
excluded from the list and I was included. Okay, great. He recently played, I think 2019, उसके 2018, बाद 19 उसने में. फिर उसके बाद He yes, played. yes. तो सही में बताइए कि फिर पॉलिटिक्स होती है फिर क्रिकेट में? Obviously, that is why I said कि at least 4 or 5 of us should have played if we had the right people talking about us. Okay. Basically, JKCA 2 did not have that much of say those days in the BCCI. मुझे आप बताइए क्योंकि हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे व्हाट इज से. Say means when you go into zonal meetings, ठीक. you need to have, they talk cricket over there Okay. and they talk cricketing logic. Suppose if I am to be dropped and somebody else is to be selected, ठीक. both have equal number of wickets, Okay. similar performance. Then the Delhi, Haryana, Punjab people would know कि हमको कैसे पूरी कमिटी को कन्विंस करना है कि our player is better than him. Okay. And the unfortunate part is that जो हमारे यहाँ से जाता था zonal meeting में, they would rarely attend the meeting. मतलब why? मतलब इनवाइट होता था उसको Invite अटेंड होते करने थे, के लिए? but they would not go into the meetings. Many of the times we would come to know that the person जो गया है उधर, he has not even attended the meeting. And जब कोई attend करता भी था, तो he did not know what to speak. But why? They are not cricketers. They are members. They were members of GKCA. So they were not cricketers basically because वहाँ से जो होते थे वो सिलेक्टर नॉर्थ जोन होता था, वो क्रिकेटर होता था, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर होता था. वो उनसे पूछता था भाई क्यों मुझे आपका प्लेयर तो हमारी साइड से क्यों नहीं जाता था? कोई रांची में तो जाता होगा, जो रांची के ये सीनियर वही तो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो क्यों नहीं जाते थे? अनफॉर्चुनेट पार्ट कि वहाँ पे मेंबर्स जाते थे. तो ये क्या कह रहे हैं कि आप जो पॉलिटिक्स पूरी तरह से होती थी जेकेसीए में बैक देन? आई वुड से कि लैक ऑफ अवेयरनेस. दे डिड नॉट सी कि ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है एक प्लेयर के लिए. ओके. एक बार तो मुझे सिलेक्ट किया अपोजिट जो कैंप में थे, जो वहां से दूसरी स्टेट से आए थे, उन्होंने मेरा नाम पुश किया. हमारा तो आया ही नहीं था. ओह गॉड. ही हैड चोजन टू स्टे एट द होटल. तो माय पॉइंट इज उस वजह से वजह से बहुत सारे प्लेयर जो हैं, आई एम सेइंग दैट 4 to 5 people should have played for India easily. And it is not me. I have met people outside who were selectors at that time. उनसे जब अब बात होती है, now that we have retired and now तो वो तो candidly बोल सकते हैं. Right. They too say that if you would have प्रॉपर been चैनल है, pushed by your state, आपने easily खेल लिया होता. और बड़ी देर खेल लिया होता. It is not like कि we would have just debuted. आपकी कितनी पेस थी? As I said कि I was the fastest at that time in MRF. That is why I was talked very highly, very very highly. Dennis sir, वो तो पेपर में I think Times of India में आया. He was asked about the future Indian fast bowlers. So he said that if Beg does not make it to India soon, he is unlucky. You are unlucky. 2006. But God has been kind. I believe fate has it to say. Regret है आपको that you didn't play for India? Yes and no. It has its own pluses and minuses. But whatever God has blessed me with, I am extremely grateful. Because the flip side of it is that there are players who should have played Ranji Trophy and they even did not. As I said, Mehraj, I am saying candidly that Beautiful point. he was the best amongst us. He should have played for at least 10-15 years. Right. But he did not even debut. So true. So it is fate has it to say. हाँ. Its own course. तो अभी क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि अब पिछले मतलब सिंस यू रिटायर्ड 2017 से सिनेरियो चेंज हो गया है, हमारा बोर्ड में से है, बिकॉज नाउ वी आर सीइंग प्लेयर्स लाइक समद, रासिक, युद्धवीर, आबिद मुश्ताक, दे आर ऑल इन आईपीएल. तो आपको लगता है वो सिनेरियो चेंज हुआ या हमारा से हुआ है बोर्ड में? I would say it that now BCCI has made a more transparent policy. जब से ये लाइव मैचेस हो रहे हैं, that is one big advantage because the world sees it.
सिलेक्टर देखे न देखे, ही इज आस्क्ड अबाउट द प्लेयर इन द मीटिंग्स, पर चीटिंग तो अब भी हो रही है, अभी हमने बट इट इज देखा। नाउ 19-20 की होती है, इट इज अच्छा जी। नॉट लाइक 10 और 20 का फर्क। आपके जमाने में कितनी होती थी? आई थिंक इट इज 5 और 20 का फर्क होता है। 5 का भी ऐसा फर्क होता था। मतलब क्या दबाव होता था कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स उनका प्रेशर रहता था, नहीं, या एक स्टेट का रहता था? स्टेट एसोसिएशंस वर पावरफुल. ओके। Punjab, Delhi, Mumbai, Hmm. as I said, Hmm. they had all the cream positions in BCCI. Hmm. So they would be having a lot of say. Hmm. And now a lot of transparency has come. Okay. A lot of transparency. जो जैसे मैंने कहा लाइव मैचेस हैं. सेकेंडली उन्होंने मैंडेटरी किया फॉर सिलेक्टर्स टू विजिट एवरी मैच एंड सी ऑलमोस्ट एवरी मैच. अगर कोई मैच लाइव भी नहीं हो रहा है, I think this policy shift was around 2012 or 13. Okay. They made it mandatory for every selector to travel across and see most of the matches of lesser teams as well. सिलेक्टर्स कौन होते हैं? सिलेक्टर्स जोनल के लिए जो जोनल सिलेक्ट होता करते है, हैं? मींस ओके। हर एक जोन से एक सिलेक्टर होता है बीसीसीआई में. ओके। नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, Right. एक एक होता है. देन देयर इज chairman of selection committee, that is a separate. Right now Ajit Agarkar is the chairman. So वो 5-6 लोग डिसाइड करते हैं कि किस वाले प्लेयर को इंडिया मेन टीम में रखना है, ए में रखना है, बाकी टीम्स में बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में रखना है, मतलब आसपास रखना है, so as to pick them as soon as the vacancy comes. But those days the north zone selector would अभी भी नॉर्थ जोन सिलेक्टर का है ये सारा जो हमारा बेल्ट है, नॉर्थ वाला साइड, दिल्ली North विल्ली वाला. सारा जो आता है, Yes, पंजाब दिल्ली, हरियाणा. yes, and predominantly उस पे दबाव होता अपनी एसोसिएशन का, बिकॉज यहाँ से तो कभी नॉर्थ जोन का सिलेक्टर बना नहीं कोई, उसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर होना जरूरी है. सो इट शी वुड बी फ्रॉम दिल्ली और पंजाब मोस्टली, और हरियाणा. ओके. दैट इज इट. ना हिमाचल से कोई अभी तक आया है, ना JNK से कोई आया है नॉर्थ जोन सिलेक्टर. So obviously he is pushed by big boards, his boards as well as big boards. अगर हरियाणा से कोई था तो उसको एक तो हरियाणा वाले सिलेक्ट करने थे, प्लस उसको दिल्ली और पंजाब की. Now things have changed. The transparency is a lot more. 19-20 का ही फर्क होता है. You would see no, as they call, पर्ची. पर्ची एक वर्ड होता है. You would see no पर्ची in Indian cricket. Secondly, from here as well, कि now I think better people are going into meetings. Okay. I believe last 1-2 meetings में शायद मिथुन भाई गए हैं. तो obviously he being a former great of Indian cricket, domestic cricket, so obviously he would have his say, he would know what to speak. Okay. अगर क्रिकेटर जाएगा यहाँ से in the meetings तो obviously मतलब इम्पैक्ट होगा. he would know what to speak. Any cricketer goes. Okay. Other than a member goes and he would be overawed by the इंटरनेशनल प्लेयर obviously. So ये फर्क पड़ता है. That is why last year 4 या 5 लड़के जोनल टीम में थे JNK से. I think it has happened only once that though 2 players from JNK have played for the zonal team together. वो वही मैंने जो भी इंसिडेंट यू एंड परवेज, दैट इज द ओनली टाइम 2 प्लेयर्स ने यहाँ से खेला है एक ही. अदरवाइज दिस इज अ रूटीन फॉर अदर स्टेट्स. पंजाब से हर साल 4-5 खेलते हैं, वो करें कुछ या न करें तो वो खेलते हैं. दिल्ली से 4-5 हमेशा हर साल खेलते हैं. इन जोनल टीम में खेलना इज द व्हाट यू से इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम. Just as they फॉर्म have कर लिया, इंडिया का डोर खोल दिया. that is because वो बड़े कीनली होते हैं वो वॉच वो मैचेस. पर आपको कैसा लगता है अब बिकॉज ऑफ IPL, क्या आपको लगता है वो चेंज हो गया है? IPL में अगर आप सिलेक्ट हो गया, आप परफॉर्म करोगे, आपका इंडिया में नाम आता है. और बहुत सारे हम देख रहे हैं T20s में जिनका डेब्यू हो रहा है, नॉट नेसेसरी इन ODIs और इन टेस्ट क्रिकेट, बट मुझे लगता है कि T20s में बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है डेब्यू के लिए. These are 2 different routes. एक तो होता है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी एंड इंडिया ए, देन इंडिया रूट. This is one route. Okay. This is a longer route. It's a long. But IPL has shortened its route. IPL में आप गए, आपके 2-3 मैच
ठीक हो गए एंड पीपल आर सीइंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट इन यू, यू आर डायरेक्टली इनटू द इंडियन टीम। जिस तरह उमरान का गया, उमरान का एक मैच या दो मैच 150 150 150 150, नेक्स्ट ही वाज ऑन द फ्लाइट फॉर इंडियन क्रिकेट। these are two different routes. IPL has it is say IPL ने इंडियन क्रिकेट ट्रांसफॉर्म किया है, that goes without saying. IPL has completely shifted the tempo. जो एक्सपोजर लेवल फिर इंडियन प्लेयर को 4-5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद मिलता था, अब वो आईपीएल में आपको हर साल मिल रहा है। यू आर शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ग्रेट्स, व्हाट एल्स डू यू नीड? एक्सपोजर तो वही होता है ना। एग्जैक्टली। एक्सपोजर इज कि आप एक तो बड़े प्लेयर्स के साथ रहो एंड यू सी हाउ दे प्ले, यू डोंट गेट ओवरऑल्ड बाय देम। सेकंड, यू प्ले इन फ्रंट ऑफ 100,000 पीपल, प्रेशर। ये दो चीजें अगर आपने कर ली, यू हैव कॉन्कर्ड एक्सपोजर। ओके, ये दोनों चीजें आईपीएल में हो रही हैं। आईपीएल से मुझे याद आया आईसीएल। ICL was another story. प्लीज टेल अस दैट स्टोरी। मुझे नहीं बोलना है कि क्या थी स्टोरी, बट टेल अस दैट स्टोरी। ICL was I think it was 2008 में ये float हुआ था। Yeah. So I had already played few years in Ranji Trophy, and ICL idea was floated. One day I was somewhere in the hilly area of Kangan and I got a call from an outside number. तो मैंने उठाई तो it was by a former India great by the name Karsan Gowri. Okay. He was a former India player and he was a coach of one of the ICL teams. So he told me, why have you not come here? मैंने बोला कहाँ पे? Come where? मैंने कहा कहाँ पे? वो बोला ये ICL स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आए हुए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी हम बड़े बड़े नाम हैं वो सारे आए हुए हैं, हैव यू नॉट कम हियर? मैंने कहा मुझे किसी ने बोला नहीं। सो बोला कि आप आ जाओ, टिकट कर लो। तो शायद चेन्नई के कोच थे आई थिंक। ओके। तो आ जाओ, तो विल सी यू हियर। मैंने कहा गिव मी अ फ्यू डेज, तो मैं देख लेता हूँ। तो जब मैंने फिर घर पहुंचा, मैंने देख लिया, तो आबिद ने भी शायद ज्वाइन नहीं किया था, मैंने लेकिन बात की सब लोगों के साथ उसमें। लेकिन बीसीसीआई ऑलरेडी इशूड अ सर्कुलर कि जो भी आईसीएल खेलने जाएगा तो ही वुड बी बैंड फ्रॉम बीसीसीआई क्रिकेट। पहले ही उन्होंने इशू कर दिया था इमीडिएटली। आईसीएल जैसे ही उन्होंने रबल लीग स्टार्ट की, तो आई थिंक विद इन अ मंथ और टू बीसीसीआई कुड सी कि ये तो अलग से बोर्ड बना रहे हैं, राइट। तो ये तो हमारा पैरेलल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे प्लेयर्स ही ले रहे हैं। तो नाउ द इशू विद मी वाज कि क्या करें। एंड 2008-9 आई वाज देयर एंड देयर अबाउट, आई वाज tipped to play for India sooner, and I had those things, and दो MRF का टैग भी था and all that, जो selectors भी थोड़ा सा देख रहे थे। I was hoping for a call, so I had a choice to make between money and playing for India, and उसमें फिर क्लब क्रिकेट भी बैन होता था और रणजी ट्रॉफी भी बैन होता था, उसमें सारा क्रिकेट नहीं खेलना। अच्छा, आप नहीं खेल सकते, ये क्लियर था वो पूरा। एंड उसमें देयर वाज अ कंडीशन कि वो पूरा लाइफ बैन होना है। अच्छा जी। यस, उसमें ये नहीं था कि 1 या 2 साल, ऐसा कुछ नहीं था, पूरा लाइफ बैन। आई हैड अ चॉइस बिटवीन सम अमाउंट ऑफ मनी एंड द प्लेइंग फॉर इंडिया एंड दिस। माल कितना मिल रहा था? I was offered must be getting a huge amount. chunk, 75 lakh rupees. 75 lakh rupees back in 2008. 2008. That was huge. Contract was sent to me. जब तब तक तो मुझे भी बिलीव नहीं था, जब तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मुझे लगा ये ऐसे ही बातें करते हैं, 75 लाख कौन देता है। एंड उन दिनों तो आई थिंक हमको, मैंने जब भी कहा ना 1500 रुपए मिलते थे पर डे, 3000 हो गए होंगे, है ना। तो हार्डली वन वुड मेक फॉर वन रणजी ट्रॉफी सीजन, हार्डली 1 लाख है कितना बनता था टोटल, या 1.25 लाख। इफ यू गेट सो मच ऑफ मनी, तो कुछ दिनों के लिए तो मैंने भी सोचा कि क्या करें। ठीक।
But finally, when it came to long-term goals and Hmm. playing for your state was an Hmm. honor. I was already doing that, Right. and I knew I was at Hmm. least going to play for state and zone for next 10 years. Longer. And Hmm. plus, the dream of playing for Okay, India yeah. was High. high. Hmm. So I discussed with my parents only, and they too believe it कि नहीं पैसा वैसा this is ये आता रहता है. And life ban was अगर ये 1-2 साल का ban होता तो मैं तो चल मैं तो कर देख लेते. लेता. It was life ban, and I decided कि I won't go. I Okay. humbly then I got a call from Kiran More ji. Okay. वो उस टाइम ICL के हेड थे. Right. Few days back ना आफ्टर हफ्ता भर के बाद उनका कॉल आया, तो मैंने बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट किया कि मैं I want सोच to रहा play हूँ, तो for you. जैसे ही मैं नहीं डायरेक्टली नहीं बोला कि नहीं आऊँगा. Okay. आई एम स्टिल लुकिंग इनटू ऑप्शंस. जैसे ही आई मेक अप माई माइंड आई विल लेट यू नो दिस. एंड आई आबिद उसके बाद गया, एंड ध्रुव महाजन गया. 2 प्लेयर्स यहाँ से गए. Okay. उन्होंने 2 साल ठीक खेला वहाँ पे, एंड 2 साल के बाद 2 साल तक उनको यहाँ बैन लग गई. देन 2 साल के बाद बैन वाज लिफ्टेड एंड दे कुड मेक इट अगेन इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम. But उनने वो risk ली. उन्होंने risk ली. उनने risk ली. Career दाव पे लगा दिया. बट दैट इज आबिद. आई थिंक आबिद मेड अ रॉन्ग डिसीजन. उसका क्लोजर था मेरे से इंडिया खेलना उस टाइम. Okay. Yes, yes. He was already into वो इंडिया नेट्स में 1-2 बार गया था. Hmm. I think he was closer. So he made a wrong choice in my view. He made a wrong choice. And he was picking wickets those days in Ranji Trophy like anything. हाँ हाँ. Oh, मैं ये सबको कहता हूँ कि it would take me 10 hours to take 2 wickets or 3 wickets. पूरा ना बैट्समैन को सेटअप करने के लिए, फिर उसको ना पहले आउट स्विंग, इन स्विंग, वो फिर उसके बाद आउट. ही वुड कम, पहली बॉल ऐसे डाल दी, पता नहीं क्या होता था, दड़ा आउट. वो 5-5 6-6 तो मजाक मजाक में ले लेता इन दोज डेज बिफोर गोइंग फॉर ICC. Okay. He मतलब broke 6-7. he broke Kapil Dev's record, I think, of fastest 100 wickets. He took the fastest 100 wickets in 23 matches, I think. And Kapil Paji had done it in 24 matches. ऐसा ही कुछ है. So he was taking wickets for fun in Ranji Trophy. He was very very close. He made a wrong choice at that time, but as I said, fate has its own course. So अभी जब हम बॉलर्स की देखते हैं, फास्ट बॉलर्स की बात देखते हैं, तो आपको कौन लगता है, who you see like this is unplayable अब कहाँ J&K में की बाहर? overall? बुमराह इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. बुमराह का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. प्लीज एनेक्डोट ही तो हमें सुनाइए ये- प्लीज. I was called by Mumbai Indians in 2014 ओके. for trials. So मैं गया वहाँ पे, we were called, and एक उनका रिलायंस का एक पूरा वहाँ पे एक पूरा विलेज है, उधर हम बैठे. अनिल कुंबले was the चीफ सिलेक्टर, हाँ, और जॉन राइट था. तो हमने ट्रायल वाइल दे दी, तो आई बोल्ड समहाउ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2013 में ना पूरे रिदम में बॉलिंग कर रहा था एंड बैटिंग भी कर रहा था. आई हैड ऑल टेकन a lot of wickets and runs. So immediately हरभजन ने रिकमेंड किया था मेरा नाम उधर, तो आई हरभजन से दोस्ती है? हाँ, हरभजन के दोस्ती नहीं, बट वी टॉक समटाइम्स. Okay. दोस्ती मीन्स दोस्ती. इट इज नॉट लाइक दिस, बट ही इज नोन टू मी. तो उन्होंने रिकमेंड किया था उधर मेरा नाम. ही वॉज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस एट दैट टाइम. उन्होंने हमारे साथ क्वार्टर फाइनल खेला था, तो वहाँ से उनके साथ हो गया था, तो उन्होंने रिकमेंड. फिर मैं जब वहाँ गया, आई बोल्ड आउटस्टैंडिंगली. मैं वैसे में करता हूँ नहीं, मैं करता था नहीं उन दिनों, रिदम में थे पूरे रिदम में. एंड देयर वाज, जैसे मैंने कहा, ग्रीन विकेट था, नोबडी टच्ड द बॉल. तो बट उनके पास स्लॉट्स बहुत कम थे, लिमिटेड स्लॉट्स थे.
एंड बुमराह टू वाज बॉलिंग, वो भी उसका भी trials के हाँ लिए आए ट्रायल्स थे? में ही था, Okay. तो उसका अभी था नहीं कुछ, उसका अजीब सा एक्शन था ना ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो मैं हम भी हंस रहे थे यार ये किसको लाया है, वो तेज भी उतना ही था उन दिनों, मतलब एटलीस्ट लग नहीं रहा था उतना तेज है, ये किसको, ये कहाँ से लाया है। बट जॉन राइट यूज, जब मेरी ट्रायल वाइल हो गई तो फिर जॉन राइट से बात हुई, तो वी आर टेकिंग अ वॉक, तो जैसे मुझे वो बातें बातें करने की आदत है, थोड़ा सा अंग्रेजी अंग्रेजी हाँ। थोड़ा सा आती है, पहले से आती है, तो हम बात अच्छा, ये भी करते एक, अच्छा पहले मुझे बताइए, ये भी एक फैक्टर होता है कि आपकी, जैसे आप द वे यू स्पीक, वो एक प्ले करता है वहाँ पे? नहीं सिलेक्शन में नहीं तो प्ले करता है, बट एटलीस्ट इट यू आर एबल टू नो व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग, ओके। उतना फायदा मिलता है। तो आई वेंट फॉर अ वॉक, उसी ने बुलाया, Okay. लेट अस हैव अ वॉक, तो हम चले गए। तो ही टोल्ड मी वहाँ पे जब हम वॉक कर रहे थे तो बोला इट इज अ हेड ऑन बिटवीन यू एंड दैट गाय। बुमराह। मैंने आई डिड नॉट इवन रिमेम्बर हु इज ही, ये बुमराह कौन है। मैंने कहा बुमराह कौन, बिकॉज उसने शायद बहुत आई थिंक एक दो ओवर ही बॉलिंग की, उसके बाद उसको हटा लिया। आई बोल्ड ऑल डे। ओ अच्छा, उसके बाद जब सेशन खत्म हुआ फिर उनको दो बैट्समैनों को और देखना था, आउट ऑफ द एंटायर लॉट उन्होंने मुझे बोला जी नहीं, बेग विल कम एंड ही विल बॉल एट देम सो दैट वी नो कि वर्थ है कि नहीं। ठीक। फिर मुझे दोबारा बॉलिंग करवाई 5 बजे, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज बॉलिंग, और बाकी सब लोग फील्डिंग कर रहे थे। तो बाय दैट आई कुड सी कि हाँ मेरा नाम तो आएगा, एंड आई वाज सो श्योर कि मैंने फिर और किसी जगह, मुझे और भी एक दो जगह आए थे फोन की आप आ जाओ ट्रायल के लिए, मैं किसी जगह नहीं गया था, आई वाज एक्सट्रीमली श्योर कि मेरा उधर होगा। He told me that it is a head on between you and him, we have to pick one bowler, तो we are trying for two, but I don't think हमारे स्क्वाड में वो जगह है दो ले, but we are taking, तो he ना casually mentioned this, but I was sure कि वो तो आसपास भी नहीं है मेरे, और क्योंकि एक्सपीरियंस और प्ले करते आ है रहे हैं ना, and बस, I had taken already 150 wickets, वो भी डोमेस्टिक में उसने कुछ किया कुछ नहीं नहीं था। किया। I had a extremely successful Seasons. season, J&K को हमने क्वार्टर फाइनल पहुंचाया पहुंचाया। था, वो ये तो, एंड जब ऑक्शन हुआ तो बुमराह वाज पिक्ड, आई वाज नॉट, ऑक्शन में मेरा नाम आया तो आई वाज अनसोल्ड, वेरी डिसअपॉइंटेड एज आई वाज, बट मुझे ये लग रहा था यार उन्होंने गलती की है, ये मेरे ही जगह यार बुमराह को लिए, ये कौन है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर जब उसने एक दो साल में बॉलिंग करनी स्टार्ट की, द बेस्ट, he is going, if he remains fit, he is going to retire as the best bowler in the world, he will break all records provided he remains fit. Who you think is the greatest fast bowler ever? I have not seen Dennis sir live play, but I have got huge regards for him, because जो stories वो हमको कह रहे थे, जो stories वो हमको बताते थे, those are insane. He used to tell us कि वो कैसे इंजर हुए, फिर उन्होंने कैसे अपनी एक्शन ही चेंज कर दी, एंड कितनी हार्ड वर्क उन दिनों, इट इज ऑफ 80s एंड 70s व्हेन देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ फिटनेस। एक स्टोरी वो कह रहे थे कि वो किसी जगह टूर पे गए थे, आई थिंक इंडिया या कहीं और, तो उसमें वो देयर वाज एब्सोल्यूट रेन वाज पोरिंग, सो ही सेड कि हम एक छोटे से लॉज में थे, देयर वाज नथिंग टू डू। बोला व्हाट आई डिड वाज कि मैं वहाँ पे एक स्टेयर थी, मैं पूरा दिन ऊपर नीचे दौड़ रहा था स्टेयर पे, एंड सो एज टू कीप माई सेल्फ फिट। Warm. 4-5 दिन बारिश Okay. हुई, 4-5 दिन मैं सिर्फ फिटनेस कर रहा था उस स्टेयर पे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर। he is I think the best world has seen right as of now, plus वो जो is that flamboyance and all that, अभी भी जब वो किसी ग्राउंड में जाते हैं, वो किसी भी ऑस्ट्रेलिया में किसी भी, तो पीपल Carry that aura. अदर भी आए, बट फॉर मी बेसिकली आई इट इज ऑल्सो मतलब लाइकिंग फॉर हिम इज बिकॉज आई हैव नोन हिम अ बिट क्लोजली, ही हैज बीन अ टीचर एंड गाइड,
I have spent some time with him. You have also been teacher to many youngsters. Yeah, MRF में ये there is a मैं उन दिनों इंजीनियरिंग कर रहा था खुद. I was doing masters in 2006. I was doing masters in structural engineering. So थोड़ा बहुत पढ़ाई मुझे आती थी. तो धवल एंड वरुण अरुण ये भी पढ़ ही रहे थे. आई थिंक 11th और 12th में पढ़ रहे थे. और भी एक दो शायद लड़के थे वहाँ पे. तो बस इनके एग्जाम्स थे. मैं आई यूज्ड टू कैरी बुक्स विद मी एवरीवेयर. जहाँ पे Okay. मैं जाता था ना, इट वाज अ रूटीन. तो पढ़ाकू थे आप. मतलब आई यूज्ड टू लव कहीं कहीं वो आड़े तो नहीं आ गया that is true. क्रिकेट पैशन के. because many a times I have taken the safe routes of choosing exams over me. Okay. Yes, I have chosen those routes because I could see that cricket has not that much of future. It is okay, but it can For be J&K और overall? J&K. For J&K, all right. I could So see. बहुत clear थे. मतलब my parents were clear. My father was absolutely clear. Okay. भाई जो करना है कर लो. It does not matter, but आपका एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक. वो फर्क पड़ गया तो फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये दरबदरी छोड़नी पड़ेगी. So I too was a bit conscious about studies. So जहाँ भी मैं जाता था, I used to carry books, इंजीनियरिंग बुक्स. तो वहाँ भी मैंने साथ ली थी, तो मैं रात को पढ़ता था. टीवी का मुझे शौक नहीं था, फोन उन दिनों थे नहीं. तो वंस यू फिनिश योर ट्रेनिंग फॉर द डे, शाम को फिर हम बैठते थे, मैं पढ़ता था. फिर वो भी बुक्स लाते थे, तो देन आई यूज्ड टू टीच देम. दे स्टिल रिमेंबर इट. Okay. बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम. बॉलिंग कोच तो नहीं, पढ़ाई के कोच थे. हाँ, पढ़ाई को. उस्ताद that was not taken उस्ताद well, रहे आप. and that was not taken well by the administration of MRF. अच्छा जी. उन्होंने फिर बताया उनको, भाई ये सब बंद करो, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई यहाँ नहीं पे हुई. पढ़ाई नहीं करने आने. यहाँ पे आप यहाँ पे यू हैव कम हियर फॉर समथिंग एल्स. बिकॉज रात को लेट तक जब हम पढ़ते थे तो सुबह का इफेक्ट होता था. अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमको बीच पे जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए. तो अभी MRF फाउंडेशन है, वहाँ पे हो रहे हैं. Yes. बच्चे जा रहे हैं. Yes. वो भी है. मैग्रा इज राइट नाउ देयर. Okay. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, आई थिंक 3-4 महीने पहले. उन्होंने मेरा रिज्यूमे वगैरह मांगा. दे वांटेड मी टू रोप इन एज बॉलिंग कोच देयर. Okay. बट दे वांट मी फॉर 6 months ओवर देयर, जो मैं नहीं दे सकता. तो मैंने बड़ा हम्बली उनसे बताया कि मैं आई कैन कम फॉर 15 days, कम बैक एंड स्पेंड अनदर 15 days. तो वो भी चल रहा है. लेट अस सी क्या करें. Okay. So you are in talks with them. यस. आपको कौन लगता है जब हम बिकॉज आपकी नज़र तो पूरे रणजी ट्रॉफी में हर एक बच्चे पे है, JKC में जो भी खेल रहा है, तो आपको कौन लगता है जिसका एक पोटेंशियल है, एक फ्यूचर है फास्ट बॉलिंग में? तो कहाँ पे? इधर JKC J&K में रासिक हैज इम्प्रेस्ड मी. रासिक ने जो बॉलिंग की इंडिया ए मैच में, ही हैज गॉट गुड ब्रेन्स. इट्स नॉट अबाउट स्विंग, और बेसिकली बॉलिंग में आपकी इंटेलिजेंस बहुत काम आती है. आपको किस मोमेंट पे कौन सी बॉल करनी है, दैट मैटर्स. और वो बॉल उस जगह पे गिरनी ही चाहिए. इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड अ लॉट इन बॉलिंग. बैटिंग में आई वोंट से दैट मच, बिकॉज बैटिंग तो ओनली योर बॉडी इज ट्रेन्ड फॉर दोस थिंग्स. बट बॉलिंग में you need a lot of good brains, sharp brains. So I saw him bowling those slower balls in India A match, and at the right time. I was very impressed. Okay. But I have come to know कि he is not serious in Ranji Trophy cricket, or he has got some issues, fitness issues, which I feel bad about. But he is one guy, I believe he is very talented. Others too are good. Either J&K has always got great potential of fast bowling. Great, हमेशा से था. यहाँ से जितने भी फास्ट बॉलर्स गए हैं, दे हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. क्योंकि यहाँ आपस में ही इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आप यहाँ से ही सोना बन के जाते हो. बहुत कंपटीशन होता है. देयर वाज वन गाय, समीर अली करके एक फास्ट बॉलर था हमारे टाइम. For any other state he would have played eyes shut. वो बहुत अच्छे, was too good. But आबिद, मैं और रामदयाल 3 लोग
रेगुलर खेल रहे थे और रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे एंड आई थिंक फॉर 7-8 years he was with the team, he did not get a match क्योंकि हम लोग जगह ही नहीं छोड़ रहे थे एंड he was so talented that वो भी मेरे साथ MRF गया था स्टार्ट में फिर वापस आया तो फॉर एनी अदर स्टेट he would have played at least 50 odd matches. मैं ये कह रहा हूँ competition of fast bowling here is tremendous from very beginning. और किसका देख रहे हैं आप फ्यूचर जो आने वाले वक्त में कि आपको लगता है कि ही कैन प्ले फॉर इंडिया, ही हैज दैट पोटेंशियल? बैटिंग में भी ले लीजिए। इंडिविजुअल नेम्स लेना अच्छी बात नहीं है बिकॉज सारे दोस्त ही हैं मेरे। दोस्ती मीन्स वो दीज आर यंगर ब्रदर्स जिनके साथ खेला हूँ, खेल भी रहा हूँ, मैं अभी भी खेलता हूँ कभी कभी लोकल क्रिकेट एंड ऑल दैट। So a lot of good players are coming and if J&K beats Kerala, so I would be disappointed if 2-3 players don't make it to Indian team immediately. Immediately. Okay. After Champions Trophy, they are not taken in some format, 1 or 2. मतलब एज ए नेट बॉलर कह रहे हैं आप? नहीं। ओके, टू प्ले फॉर पर्टिकुलरली शार्दुल ठाकुर साहब, I should not have taken the name. But if he has played for India in test matches, one days, कितने हैं उसके? I think उसने 20 अच्छा खासा है, 30 मैचेस खेले हैं। अच्छा खासा है उसको। And I consider him a normal player. मतलब यहाँ अगर वो ट्रायल देने आएगा उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। I That's can a promise huge you that. statement. Yeah, it is. A lot of people say that ये शायद मैं exaggerate कर रहा हूँ, but I believe I played with him a lot. मैं इसको फेस भी किया हूँ, उसको बॉलिंग भी की है। नॉर्मल प्लेयर, ठीक है, बट इज अ नॉर्मल, बट ओनली एज ही प्लेज फ्रॉम मुंबई। ओके, एंड दे नो हाउ टू पिक, हाउ टू पुश देयर प्लेयर्स। मुंबई knows how to push. And if he become from a Shardul Thakur, if he becomes Lord Shardul, तो यहाँ के प्लेयर्स क्यों नहीं खेलेंगे? ओके, they deserve, our players too deserve a good chance. It is not just like 1 or 2 matches. They deserve. Yudhvir is very good. He should be playing. Umar is good. Akib is good. बट डू यू थिंक कि एज उनके साइड में है, एज उनके फेवर में है? बिकॉज आई थिंक उमर इज ऑलरेडी 31, 32, आकिब इज ऑलरेडी 29, युद्धवीर इज ऑल्सो समवेयर 25, 26, आई थिंक 24, 25, 26. For me, if age is just a number, I have never believed in age. I played my last Ranji Trophy when I was 36. Okay. And I was still bowling the fastest. Ask anybody, in my last Ranji Trophy match, I was still bowling the fastest out of the lot. Okay. So it is nothing about age. It is how fit you are and how you carry yourself. ऑस्ट्रेलिया में तो 30 के बाद ही डेब्यू होता है। अब माइकल हसी ले लो, he debuted at 32. So it is not never about age. इंडिया में भी वो क्लैरिटी आ रही है। They don't now. पहले तो हमारे टाइम तो वही होता था। Okay. If you cross certain age, 22, okay, you are not even looked at. अच्छा जी। एक हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं इधर, जब हमारा क्वार्टर फाइनल था पंजाब के साथ, मैंने उस साल शायद 30-40 विकेट ली थी और 400-500 रन भी किए थे। क्वार्टर फाइनल में भी मैं बड़ी तेज कर रहा था बॉलिंग। अच्छा, many people don't know that Samiullah is the second highest wicket taker for J&K in first class matches in Ranji Trophy, right? Yes, Parvez After has got Parvez that. Rasool. Has got that. फास्ट बॉलिंग में भी मेरा ही ये है फर्स्ट। तो पॉइंट इज, जब वो हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे तो यहाँ के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं निसार खांडे साहब, वो भी मैच देखने आए थे उधर। तो वहाँ पे इंडियन टीम के सिलेक्टर बैठे हुए थे। Okay. ही वेंट, ही इज अ बिट ब्लंट, निसार साहब। तो ही वेंट स्ट्रेट अप टू हिम, बोला यार ठीक है आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, बट इस बेचारे को क्यों नहीं खिला रहे हो? ये तो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलने नहीं दे रहा था। इंसिडेंटली उस टाइम युवराज और हरभजन खेल रहे थे। आई गॉट टू नो दिस स्टोरी लेटर। तो सीधा बताया कि यार ये क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं खिला रहे? तो सिलेक्टर हैड नॉट सीन मी, तो उसने कहा हाँ ये तो जरूरी, इसको ये तो अच्छा प्लेयर है, ये क्यों नहीं खेल रहा? देन उन्होंने मेरा सर्च किया तो मेरी माई एज वॉज अराउंड 34। बोला यार हम तो 23-24 के बाद देखते ही नहीं किसी को, बट यस इसका मैं रिकमेंड करूंगा IPL वगैरह में, बट इंडिया टीम के लिए ही इज टू ओल्ड। Okay.
although deserving, but अब लेकिन as I said, BCCI has चेंज इट्स काइंड changed ऑफ the इट। scenario. तो अब आपको लगता है कि टेस्ट में या T20s में और लाइक इन वन डेज मतलब यू कैन प्ले, अगर कोई भी देख रहा है, यंगस्टर देख रहा है, मतलब ही हैज अ गुड चांस, अगर वो उसने अपना जो एक टैलेंट है ना उसको तराशा एट 25-26 एंड ही फील्स लाइक ही कैन प्ले फॉर इंडिया, तो वो खेल सकता है, अब वो है गुंजाइश। Yes, yes, yes. Now there is no criteria. Okay. There is nothing to stop you. If you are good, age won't stop you. You can see it in the selection policy of BCCI. They don't reject people based on age. Rohit is still playing at 40. Yeah. You know, so yeah, बट Virat is- क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। नहीं, क्रिटिसिज्म कौन करते हैं? क्रिटिसिज्म यू वुड सी क्रिटिसिज्म वो करते हैं जिन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली हो। जिन्होंने क्रिकेट खेली हो वो इतने बड़े प्लेयर को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ही हैज गॉट ट्रक लोड्स ऑफ रन्स बिहाइंड हिज बैक। ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट नेवर क्रिटिसाइज पीपल। एक मैच, दो मैच, तीन मैच खराब हो जाएंगे, इट डजंट मेक यू अ बैड प्लेयर। Rahul Dravid says that I have played 600 odd matches and I have only scored in 200 odd matches. For 400 odd matches, I was a failure. So you fail most of the time, but you are known by your success. कि जब आप विकेट पे खड़े हो गए, आप कितने रन करोगे? आप 30-40 रन करोगे या आप 300 करोगे? वीरेंद्र सहवाग यूज्ड टू टेल अस अ वेरी गुड कोट दैट आप में और मुझ में ये फर्क है कि ऑन योर बेस्ट डे यू विल स्कोर 100, बट ऑन माई बेस्ट डे आई विल स्कोर 100। ये फर्क है आप में और मुझ में। दैट इज ट्रू, वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट। यू आर नोन बाय योर गुड डेज एंड a player is known by his good day. Virat is going to make a comeback, Rohit is going to make a comeback, and you would see जो people अभी criticize कर रहे हैं, they would be clapping. Who's your favorite, Rohit or Virat? I had shared a room with Virat, obviously, so Virat is going to be favorite. Rohit के साथ मैंने सिर्फ nets में bowling की है in Deccan Chargers. Okay. He is tremendously talented, obviously, Ethan, but I would prefer Virat. I've bowled to him a lot. I've taken his wicket couple of times and he has smashed it a lot of times. But I have got a special liking for him, Virat. Tell us something about Virat and about Rohit, क्योंकि आपने दोनों के साथ खेला हुआ है। Virat is more chilled guy. वो देसी जिस तरह हम बात करते हैं, देसी लैंग्वेज, नॉर्थ वाला आ जाता है ना। नॉर्थ वाला आ छोले जाता भटूरे वाली बातें करेगा। When he's with his friends, he is a lot more comfortable. He loved यहाँ की जो शिकारा राइड उसने एक दो बार की है ड्यूरिंग हिज जब वो अंडर 19s वगैरह में था, वो आता था इधर खेलने के लिए। तो ये मुझे बताया, मैंने उसको पूछा कि यहाँ कहाँ कहाँ को, बोले मैं डल लेक में बड़ा घूमा हूँ। सो ही इज मोर चिल्ड आउट। रोहित इज अ बिट कामर, मतलब वो थोड़ा सा बातें कम करता है, तो बट ही टू मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं किया। ही टू मस्ट बी लाइक दैट, बट आई वुड प्रेफर Virat. We have got I have got a lot of good memories with him. तो you are in touch with Virat? नहीं, not now. उसका वो फिर नंबर चेंज हो गया। तो पुराना विराट तो शिखर विराट के साथ तो बड़ा खेल चुका हूँ। आई थिंक हम तो कितने 10-12 साल उनके साथ खेल चुका हूँ, रूममेट रहा हूँ, क्योंकि जोनल टीम में तो वो हमारे साथ ही होते थे ना। आई हैव शेयर्ड रूम विद विराट, आई हैव शेयर्ड रूम विद शिखर, यही दो के साथ में ज्यादा रहता था। एंड अच्छा जी, और कुछ बताइए विराट के बारे में, शिखर के बारे में। हम फिर उन मुझे दिनों लगता है लोग जानना चाहेंगे। मोबाइल नेट्स नहीं होते थे, तो ऑर्कुट वगैरह बड़ा चलता था उन दिनों। ऑर्कुट पर नहीं, आपको पता होगा, ऑर्कुट वाज द फेसबुक। ऑर्कुट वाज द फेसबुक बैक देन 2006-7। तो वी यूज्ड टू गो नियरेस्ट, वहाँ पे जहाँ पे भी होता था वो नियरेस्ट इंटरनेट कैफे, तो उधर ऑर्कुट चलाने जाते थे। अरे वहाँ पे फिर चलती थी मस्तियाँ,
stories about cricket and all that. It was fun. It was fun playing with all of them. तो लगा था आपको उस टाइम में भी विराट ऑन टू विल बिकम द ग्रेट? Not that time. वो नॉर्मल सा प्लेयर था जैसे बाकी होते थे. But in 2011 or 12, I met him and I could see a new Virat. ओके. वो गया था, उसने उस वक्त इंटरनेशनल डेब्यू किया था श्रीलंका के साथ, उसने कुछ खेला था एंड ही वाज ड्रॉप्ड 2009 में ऐसा कुछ था. 2009 या तो फिर उसको ही वाज एक्सट्रीमली हर्ट बाय दैट. ओके. तो जब मैं उससे मिला, मैं कैप्टन था शायद, आई थिंक आई वाज कैप्टन ऑफ J&K एट दैट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो हम बैठे थे, वी वर हैविंग अ कप ऑफ कॉफी. बोला यार अभी हम वो मैच अभी ना स्टार्ट होने वाला था, तो बोला इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी को भी. अब मैं तो सेंचुरियों के इतने अंबार लगा दूंगा. अच्छा जी. कि मैं ये देखूंगा कि हाउ कैन दे स्नब मी. यार ज्यादा फेंक मत. क्या कर लेगा, कितने कर लेगा, क्योंकि एट स्ट्रेच क्या कर सकता है बंदा. पहला मैच था वो उधर हमारा विजय हजारे ट्रॉफी, मतलब वनडे होता है, डोमेस्टिक वनडे इज कॉल्ड एज विजय हजारे. तो पहला मैच था वो दिल्ली वर्सेस J&K. तो हमारा तू देख मैं कर लूंगा, मैं कोई इनिंग सेंचुरी के बगैर नहीं करूंगा. अच्छा जी. मैं कहा आज का छोड़ दे फिर अगले देखेंगे. मैंने नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा. अच्छे. हमने बॉलिंग की पहले, तो मैंने टॉस जीता था, मैंने शायद बॉलिंग की पहले, तो आकाश चोपड़ा को पहले आउट किया मैंने. आई थिंक पहले दूसरे ओवर में. दूसरे को भी कोई आई डोंट रिमेम्बर द नेम कौन था, उसको भी आउट कर लिया. तो विराट आया बैटिंग करने के लिए. तो द फर्स्ट बॉल आई रिमेम्बर मैंने उसको इन स्विंग की और उसने फ्लिक मारा चौका. आई कुड सी यार ये नया, ये मैंने नहीं देखा इसे. ओके. एंड he smashed 100 and something with against us. And from next 5 मैच उसने और खेले with other states, पंजाब, हरियाणा एंड आप ये निकाल लेना गूगल से. It's a very interesting stat. Okay. In next 5 matches he made another 500s. Oh. 6 मैच 600. Oh man. And nobody could ignore him from then on. फिर उसके बाद हम जोन में मिले तो बोला, मैंने बोला था मैं भी देखता हूँ कौन मुझे इग्नोर करेगा. आई कुड सी अ न्यू विराट. तब तक वाज नॉट दिस मच. एंड देन द ट्रांजिशन, जब आईपीएल के बाद जो ट्रांजिशन हुई, लॉट ऑफ नहीं उस वक्त भी देह में 2011 वो आईपीएल वगैरह मुझे लगता है खेल चुका था. या तो वो तो पहले सीजन से ही खेल रहे थे. हाँ, तो बट उसमें उस वक्त भी वो ट्रांजिशन नहीं देखा था मैंने. आई सॉ इट ओनली इन 2010 और 11 आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. ये सीजन देखना पड़ेगा. बट 5-6 मैचेस और 6 सेंचुरीज और एंड क्लीन सेंचुरीज. इट इज नॉट लाइक वो टुक वाली सेंचुरीज नहीं, बड़े डोमिनेटिंग सेंचुरीज. आई कुड सी भाई ये तो अब इसने तो फ्लाइट पकड़ ली. तब तक हमारे साथ साइकिल पे चल रहा था, अब तो फ्लाइट पकड़ ली. तो अभी कितना देखते हैं विराट कोहली, कितने साल आपको लगता है कि उनमें क्रिकेट बाकी है? ही इज एक्सट्रीमली, ये ना वो बुल हेडेड है. वो पहले से था बुल हेडेड. बट अभी तो जो मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, ही वोंट लीव विदाउट ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स. और नहीं छोड़ेगा. एंड जो अभी उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है, कैन ट्रस्ट मी, ही मस्ट बी एज हंग्री एज अ वुल्फ. जो भी आएगा नेक्स्ट, वो जैसे ही उसको अपना मोजो मिलेगा, ही वोंट लीव टीम्स. बड़े रन करेगा एंड ही वोंट स्टॉप एट. बहुत लोग उसका वेट कर रहे हैं, रिटायर करेगा. चांस ही नहीं. अच्छा, आपको नहीं लगता? चांस ही नहीं. और इसका रोहित का लगता है आपको? रोहित आई थिंक ही वुड गिव अप टेस्ट क्रिकेट इन नेक्स्ट ईयर. आई थिंक वो एक सीरीज वेट कर रहा है कि जब वो इंग्लैंड वाली सम सीरीज जिसमें ना वो अपना ये दाग मिटा दे टेस्ट क्रिकेट का कि वो फेलियर है. ओके. ही स्कोर्स few runs and then I think he would give up. He would retire. तो but विराट का चांस है. He will next
4 years I don't see him. ने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंडियन टेस्ट क्रिकेट ट्रांसफॉर्म करने में. हाँ. फिटनेस रिजीम जो करता है, Absolutely. अदरवाइज देयर वाज नो. हम लोग भी मतलब उस टाइम भी करते थे फिटनेस, हम इकट्ठे जिम जाते थे, बट नोबडी वाज सो मच इनटू इट. अब आप किसी भी जगह जाओ, मैं लास्ट ईयर गया वो आईबीपीएल खेलने के लिए, इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग होती थी, तो आई कुड सी एवरी फॉर्मर प्लेयर गोइंग इनटू द जिम. भाई ये क्या है ये, बट इट हैज स्टार्टेड विद विराट. Oh. इट हैज स्टार्टेड इट. ये कल्चर ही चेंज क्यों हो गया. मैच कल है, शाम को रात को जिम में लोग हैं. Fitness. बैट्समैन, हालांकि उनका तो कभी होता था नहीं रोल ये इसका पावर ट्रेनिंग का, बट वो भी करते हैं आजकल. एंटायर सिनेरियो चेंज हुआ है फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ सेइंग दैट इसमें जिम इज बैड फॉर क्रिकेट. Okay. अच्छा, आपके वक्त आई ये हैव बोला जाता था. स्टार्टेड विद Okay. दैट कि जिम Okay. करोगे तो यू विल बी Okay. गॉन. Uh-huh. नाउ द सिनेरियोज कि जिम के बगैर यू आर नॉट एनीथिंग. थिंग्स हैव Change. और कैसे देखते हैं आप इस टाइम पे, बिकॉज विराट की बात होगी और वो विराट चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, शुरू होने वाला है फेब 19 से, तो कैसे देखते हैं आप इंडिया को स्क्वाड को लेके, कैसे देखते हैं आप? टेरिफिक स्क्वाड. इंडिया इज द हॉट फेवरेट्स. ओके. टैलेंट ही इतना है, आईपीएल ने इतने लोग ऊपर पुश किए हैं, इतना पूल दे दिया है, दे कैन पिक अमंगस्ट एनीथिंग. अब देखो अभी T20 सीरीज हुई, आपके नंबर 9 तक तो बैटिंग है, एंड 7 तो बॉलर्स, 8 बॉलर्स हैं. मेनी ऑफ देम डोंट गेट इवन अ चांस टू बॉल. Sky, I don't know, Sky, Surya Kumar is missing from the one day चैंपियंस ट्रॉफी. तो वो इतना मतलब 360 प्लेयर है. he would fall in any world team of one day cricket, but इंडिया में जगह नहीं मिल रहा. such is the talent pool. सिराज का क्या लगता है आपको, जो सिराज को सिलेक्ट नहीं किया है? I think he deserved a rest. वो उसका he did not bowl well in Australia. I have said it before. He bowled well in patches. He did not compliment Bumrah that much. अगर बुमराह को थोड़ा सा भी सपोर्ट दूसरी साइड से मिलता, things would have been different. ऑस्ट्रेलिया को इतना इजी कि एक वक्त नहीं मिलता. बट डोंट यू थिंक कि टेस्ट फॉर्मेट एंड ओडीआई एक फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट, देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मेट. अगर परफॉर्मेंस देखी सिराज की, सो ही इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स, एंड फॉर इंडिया तो ही इज लीडिंग विकेट टेकर्स ओवरऑल. अगर हम फिगर्स पे नजर डालते हैं, आई थिंक ही इज द थर्ड लीडिंग विकेट टेकर्स इन वनडे सिंस 22. Yeah, that is one thing. But ये एक तरीका है सोचने का. दूसरा ये है कि आपका करंट फॉर्म कैसा है. His current form does not support those stats. करंट फॉर्म तो अभी इंडिया ने वनडे क्रिकेट नहीं खेला है. करंट फॉर्म तो टेस्ट क्रिकेट से ही दिखेगा. एंड उसमें जिस लेवल की उसने बॉलिंग की है, I think his wrist position was correct. He was giving it all. मतलब वो रनिंग कर रहा था, he was bowling hard out, but उसका कंट्रोल ऑफ लेंथ एंड रिस्ट पोजीशन उतना अच्छा नहीं था. That is the worry. आपको क्या लगता है अगर बुमराह नहीं खेलेंगे, बिकॉज इस सीरीज के लिए तो ही इज रूल्ड आउट, जो इंग्लैंड के साथ अभी शुरू होने वाली है, सो इसमें ही इज रूल्ड आउट. सो आपको क्या लगता है कि अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलते हैं, तो सिराज का चांस बनता है? उसके बाद तो किसी का भी चांस बनेगा. बुमराह अगर ना हो तो इंडिया को ह्यूज जोल्ट आएगा. बुमराह इन वाइट बॉल इज अ जेम. you give him ball anytime, you know that he is going to rattle opposition. तो बुमराह ना होना तो बड़ा जोल्ट है. But one good thing is Shami is back. Shami should have been to Australia. I did say it before. I don't know, it was a mistake. Even a half fit Shami was better than Harshit and Siraj and all that. Shami is a wonderful bowler. तो आपको क्या लगता है किस टीम ने स्क्वाड जबरदस्त चुना है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? स्ट्रॉन्ग स्क्वाड. मैं आपको वर्स्ट बता सकता हूँ. प्लीज टेल अस द वर्स्ट. वर्स्ट पाकिस्तान ने चूज किया है. आई डोंट नो हाउ डू दे डू सिलेक्शंस एंड ऑल दैट. उनकी सिलेक्शंस ना, दे डिफाई क्रिकेटिंग लॉजिक. देयर इज अ, मतलब व्हेन यू सी एनी स्क्वाड, आप जिम्बाब्वे का स्क्वाड ले लो या किसी का भी, देयर इज अ लॉजिक ऑफ सिलेक्शन. ओके भाई ये बंदा, इसको हमने पिछले 1 साल से ट्राई किया है, इसने वनडे में ये परफॉर्म किया है, एंड जो दूसरा बंदा है उसने नहीं किया है, एंड वी सी अ पोटेंशियल इन हिम, और इससे पहले इसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो इसको हम ले रहे हैं.
दिस इज हाउ दे सिलेक्ट. प्रोसेस. ये सिंपल सी बात है. बट पाकिस्तान का है कि देर आर प्लेयर्स who when they last played they were dropped because of their lackluster performance. उनका मतलब कोई चांस नहीं बनता था, उनको ड्रॉप किया गया था. From that day onwards till now they have not played anything, nothing in domestic cricket, nothing anywhere else to speak of. पता नहीं कोई लोकल वोकल किसी गांव में खेला होगा वो अलग बात है, but nothing to be selected, to be spoken about. And all of a sudden स्क्वाड में. वो दोनों फहीम अशरफ और दूसरा खुशदिल साहब, दे आर इन द स्क्वाड अगेंस्ट वेरी गुड प्लेयर्स. बट इट इज अनफॉर्चुनेट, इट डिफाइज लॉजिक. किस बेस पे क्यों? एंड वेरी गुड प्लेयर्स, आमिर जमाल इज मिसिंग, शादाब शुड हैव बीन पिक्ड. नो क्या वो बैठ या उस्सामा मीर. उसामा मीर वाज अनदर ऑप्शन. आप उसको इतने सालों से आप खिला रहे हो और वो आपकी थिक ऑफ थिंग्स में है. Now, all of a And sudden, he is doing also well in leagues, BPL वगैरह में he is doing very good. काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा. there is a saying by Nasir Hussain, पता नहीं आपको पता हो कि नहीं, Yeah. कि never retire in Pakistan because you never know you get a call to lead Pakistan. Hey, there is a saying, it's an old saying. All right. तो ये अभी भी चल रहा है उनके साथ. इस डे एंड एज में जब द लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी सोशल मीडिया ने सारा डिबंक किया है. Right. बट you see them going their own merry way. तो आपको कौन लगता है, कौन आपके choose your top 4 favorites who will play semi-final? Semis. Yeah. India is one, South Africa is very good, and Australia. These three are sure shot for me. Okay. And fourth place pe New Zealand has always been a surprising team. They have always, you know about New Zealand? They are a bunch of 35 to 40 lakh people. Total population है 40 lakh. J&K की है 1 crore plus. 40 लाख में से वो इतने जबरदस्त प्लेयर, और इट इज नॉट जस्ट क्रिकेट, वो रग्बी भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत जबरदस्त, और बाकी मतलब इतने अच्छे स्पोर्ट्स खेलते हैं. हाउ डू दे प्रोड्यूस सच टैलेंट? वेरी डिसेंट, बहुत अच्छे से, न कोई किसी के साथ कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं, आते हैं. एंड दे आईसीसी इवेंट्स में दे ऑलवेज पंच अबव देयर वेट. अब देखेंगे उनको कि उनका अभी भी आप मुझे बोलेंगे न्यूजीलैंड शायद क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि उनका ऑल ऑफ अ सडन यू वुड सी देम इन द फाइनल्स. इन द फाइनल्स. अब पिछले देखो ना, इतने सारे साल इन द फाइनल्स, दे आर इन बाय वन वे और अनदर दे आर इन द फाइनल. मैंने उनको कभी नहीं देखा क्वार्टर से पहले निकलते हुए. ग्रुप स्टेज में हार्डली. They are a mercurial side. मेरा फ्रेंड एक हरदीप सिंह, he was in Farmer Ranji. Farmer Ranji. आपके साथ 2013-14 में उन्होंने मुंबई को हराने में बहुत आपका साथ दिया था बैटिंग में. So he is in New Zealand right now. He plays there as well. He's settled in New Zealand. Okay. तो मैं परसों भी उससे बात कर रहा हूँ. मैं बोला यार ये मुझे मिस्ट्री थोड़ा सॉल्व कर, ये क्या कैसे हो रहा है ये. And he is saying that everything over there is so methodical that अंडर 40s का क्रिकेट, ओवर 40s का क्रिकेट अलग होता है, ओवर 30s का क्रिकेट अलग होता है. और जो बाकी लीग डिविजन्स हैं उनमें ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन का क्रिकेट इतना अच्छा होता है, एंड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि दैट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही वो थ्रो अप करता है, प्लेयर्स आ जाते हैं खुद ही. ऑलराइट. बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है उनका, एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इज वेरी मच देयर. तो आपको क्या लगता है, बैटर की जब हम बात करते हैं, कौन लगता है आपको कि हु विल बी हाईएस्ट स्कोरर इन चैंपियंस ट्रॉफी? I have said it. Be very aware of Virat Kohli. I have said it before. He is as hungry as anything, and he would be getting flat wickets everywhere. So ये छोड़ेगा नहीं. I don't think he would be leaving things. उसको पहला नॉक अच्छा हो गया तो फिर he will be highest. Okay. He will be dominating it. Travis Head. जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है, is very dangerous at the top. Klaasen is another player who is going to dominate. These great three players are very important, and they turn matches. It is not like वो
बाबर आजम की तरह हर मैच में रन करेंगे, बट उसका फायदा नहीं होगा. दे स्कोर एट रैपिड क्लिक्स एंड दे टर्न मैचेस. How do you see Babar Azam, or how do you rate Babar Azam? वेरी वेरी हाई, वेरी हाई. पाकिस्तान में एक ही तो प्लेयर है, हम्म, बाकी तो फिलर्स हैं. हम्म, वो एक ही प्लेयर है. बट अब देखो उनके जो मीडिया है, देयर फॉर्मर क्रिकेटर्स, इकलौता प्लेयर है उधर, और उस बेचारे को भी क्रिटिसाइज कर करके मार के इस बेचारे को ऑर्डिनरी बना दिया. मतलब ही वाज द ओनली शाइनिंग लाइट फ्रॉम पाकिस्तान. हम्म, एंड मतलब जो आप कह सकते हो कि ही वाज कंपेरेबल विद द वर्ल्ड ग्रेट्स, उनसे बेटर है या नहीं है वो तो अलग डिबेट है. या फैब 4 में अरे मतलब ऑलमोस्ट जगह बन रही थी. if people would take his name in the same breath with Virat, Root, Smith. Williamson, Smith, तो नासिर हुसैन, अथर्टन would rate him very highly. बट उसको अपने जो लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खेला, 2-2 मैच, 3-3 मैच, और वो ऐसी बातें करते हैं कि उस बेचारे को इतना क्रिटिसाइज कर करके वो बेचारा अपने से भी, और ऊपर से ये जो आकिब साहब आए हैं, उन्हें फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ड्रॉप कर दो भाई इसको. इंग्लैंड मैचेस में उसको ड्रॉप ही कर दिया. हाउ दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट ग्रेट्स. ऐसा नहीं होता. या उनकी देखिए आपने आकिब साहब की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने जब उनको कहा कि खुशदिल और फहीम शाह को क्यों चुना है, तो यू हर्ड दैट No, I प्रेस. not- I not heard. तो ही सेड कि बिकॉज़ हमें स्पिनर चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई चोज खुशदिल. हमारे पास और कोई नहीं था. तो उनसे कहा कि अरे वो तो खेला ही नहीं है कुछ भी. नहीं जो हम ट्रैक्स बना रहे हैं वहां पे वो चलेंगे. It defies cricketing logic. मैं वो कह रहा हूँ ना, वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, आई हैव नो आइडिया. मतलब इंसान फिर सोचता है कि यार कोई डॉट कनेक्शन हो, कोई इसमें लॉजिक ढूंढा जाए. पाकिस्तान की सिलेक्शन में वन फेल्स टू फाइंड एनी लॉजिक. आप तो उनको टॉप 4 में नहीं रख रहे. नहीं चांस नहीं. नॉट I इन am टॉप 4. forcing their first round exit. It's just if Babar Azam does not do anything out of outstanding, अगर वो नॉर्मल 30-40 करेगा तो कुछ इज नहीं द होगा. ओनली थिंग. तो फिर वो फर्स्ट राउंड एग्जिट है. अगर वो 150 करने लगा, विच ही हैज द कैपेबिलिटी, ओके. तो देन आई सी देम गोइंग फॉरवर्ड. अदरवाइज तो बॉलिंग में कैसे देखते हैं शाहीन, नसीम, रूफ? शाहीन इज हाईली ओवररेटेड. Okay. Shaheen Shah Afridi is highly overrated. I said it, I think, when he was being Ravi Shastri once said it in one of his वन ऑफ द वाइल्ड स्टंट yes. तो भाई इसको आपने वसीम अकरम बना दिया है, मेहरबानी कर लो. नहीं है वसीम अकरम ये. जब पहुंच जाएगा उस लेवल पे तब बोलो ऐसा. सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोल दे. इज ओवररेटेड. नसीम इज वेरी गुड. नसीम इज अ वेरी गुड बॉलर. His control of lengths and control of swing is very good. He is one shining light in fast bowling over there आने वाले वक्त के लिए फॉर पाकिस्तान. for Pakistan. एंड व्हाट अबाउट हारिस रूफ? He is very overrated. I don't see him swinging the ball. I don't see him clicking 150s regularly. तो दो ही चीजें हैं ना फास्ट बॉलिंग में. Either you move the ball ओके, लाइक At बुमराह will. यूज्ड टू डू. at will, या तो आपको at will move करनी है भुवनेश्वर, ball. सॉरी भुवनेश्वर है. ये बुमराह भी करता है. या तो आपको बुमराह आल्सो हैज पेस. हाँ, मतलब ये दो चीजें हैं. या तो आपको एट विल स्विंग करनी है, या तो आपको 150 प्लस करनी है. दिस इज सिंपल लॉजिक इन फास्ट बॉलिंग. ओके. if you are able to do both, just like Bumrah is doing, or Brett Lee used to do, or Shoaib Akhtar used to do, they had both, or Wasim Akram and Waqar, they had both the things, swing as well as pace. But at least you have to do one of the two. हारिस रूफ भाई साहब के पास ना वो हैं, वो 130, 35, 40 करते हैं, और स्विंग तो करते हैं नहीं, ना आती है. उनका तो रिस्ट सही नहीं है, ना उनका बॉल सीम से जाता है. एटलीस्ट शाहीन का तो एटलीस्ट स्विंग थोड़ा सा होता है पहले 1-2 ओवर. बट अदर देन दैट आई डोंट रेट हारिस रूफ हाईली. There may be many good bowlers in Pakistan, but he is not one among them. And I have said it when he was being tipped as जी बड़ा थंडरबोल्ट. उसको ऑस्ट्रेलिया में उसने बीपीएल में कुछ विकेटें ली, बस मेलबोर्न स्टार्स के साथ. ऐसा नहीं होता है. यू डोंट, either you hit 150 consistently, ओके. then you are
फास्ट बॉलिंग की आपने बात की, हमारे पास भी एक फास्ट बॉलर है, उमरान मलिक। तो कैसे देखते हैं आप उनका फ्यूचर? Umran is, I think he mishandled himself. हिमसेल्फ। Yeah, I think he had a lot of potential. If you click 150 regularly, you are a very, very good prospect. But you have to learn to swing and vary pace. You won't survive in today's cricket just on pace. अब क्योंकि क्या है कि अब बैटर्स बॉलिंग मशीन के जरिए 160 170 खेल लेते हैं, खेल लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट, दे आर यूज्ड टू इट. यूज्ड टू, राइट। इन आवर डेज 142 वाज क्विक, बोला जाए बड़ा तेज है, बट नाउ pace does not that much affect. You have to have skill. I think he has not worked on that. I was expecting him to, क्योंकि जो एकदम से ब्रेक थ्रू मिलना है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर लाइफ. ओके, यू गेट, आपने एक मैच अच्छा खेला आईपीएल में एंड यू नेक्स्ट डे यू आर ऑन द फ्लाइट फॉर इंडियन टीम, तो वो एक्सपोजर लेवल आपको इमीडिएट मिल जाता है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, मेरे जैसे लोग पूरा उम्र भर तरसते हैं. He got the opportunity immediately, but I think somehow he mishandled himself. He should have improved after that. I saw him bowling after that, but I was not impressed. उमरान को अब आपको टिप देनी होगी, वन टिप। The first thing I would say कि the stage at which he is right now, I dreamt for this stage all my life. So first thing तो उसको realize करना पड़ेगा कि वो कितने बड़े स्टेज पे है. Second, he needs to figure out how to survive at that level. At international level, you don't survive by mere bowling thunderbolts. ओके, 150, क्योंकि people are used to playing bowling machines. So and plus you get flat decks. He has to. I think Shoaib Akhtar should be a glaring example for him, because how Shoaib Akhtar improved his bowling. If you see Shoaib Akhtar at the very start, he was raw pace and nothing else. बिल्कुल। He was complete raw pace. Be it in South Africa जब उसने डेब्यू किया, उसके बाद जब उसने इंडिया में वो मैजिकल, ये ना, उसके बाद ही तो दुनिया जानने लग गई हु इज शोएब अख्तर। who is Shoaib Akhtar. He had extreme confidence on him in himself. या As the famous quote is कि वो उधर कोलकाता में शायद कुछ चाय पी रहे थे किसी रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे अजहर महमूद और शाहिद अफरीदी सब और वो शोएब अख्तर भी था. Somebody came to ask तो ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ, तो फिर उन दोनों ने इसको चिढ़ा के बोला उसको कि इसको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ. तो इसने कहा बेटा टेस्ट मैच होने दे, जान जाओगे. एंड दैट एक्चुअली डिड हैपन. पॉइंट इज he too was raw pace, just like Umran is, but immediately after a couple of years he realized that he has to bowl good slower balls. Number one. Number two, he has to learn to swing the ball. अब अगर देखेंगे फिर when Shoaib Akhtar peaked during 1999 World Cup, he was at his peak. He was bowling beautiful swinging deliveries. रिवर्स भी हो रही थी बाद में, बट जो नई बॉल से भी उसने बॉलिंग की ना, दैट वाज एब्सोल्युटली मार्वलस. एंड दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न टू स्विंग द बॉल. कैन नॉट बी सेइंग कि मैं जी 150 करूंगा, दैट इज इनफ फॉर मी. एंड यू हैव टू, और वो स्लोअर बॉल्स जो शोएब अख्तर करते थे, यू वुड सी फूलिंग हिम बैट्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को. हमने देखा हुआ है वो वीवीएस लक्ष्मण को जब स्लोवर डाली तो मैं वही कह रहा हूँ, वो ऐसे छोड़ दिए थे. एक इंग्लैंड सीरीज ऑन देखना चाहिए, वो 2000 मैजिकल वीडियोस, इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान, जब शोएब अख्तर वाज द सोल बॉलर फॉर पाकिस्तान, और उसने उसमें कितने वो यॉर्कर से उनको बेगुजर किया, और फिर स्लोवर यॉर्कर स्लोवर उसने उनको पूरी वो सीरीज जिताई पाकिस्तान को ऑन हिज ओन शोल्डर्स. Point is, Umran has to learn to swing the ball, and
vary the pace. वो सीखना पड़ेगा if he uh, wants to excel at international level. राइट अच्छा बिकॉज अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और आप कैसे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गंभीर एंड रोहित It actually is a mismatch. It actually is because I have played with Gambhir has been my captain in North Zone. I have played with him a lot. He has got his own opinions. ओके He is a very opinionated person, ओके and and he believes in his opinions. It is not like if he sees that somebody has potential, so he backs him to the hilt. And if he sees that he has no potential, so he would show him the door. Unlike Rohit is a bit वो चिल्लर वाला हाँ, वो बैक स्टेज पे बैठता है and he gives all the space to everybody ओके to perform. Rohit and Rahul Dravid were quite similar. That is why the combination worked like anything. But इसमें थोड़ा सा इशू है गौतम गंभीर एंड रोहित. Unless गौतम गंभीर और रोहित change their ways styles, but थोड़ा सा इसमें ये That is the स्टीयरिंग का जो only- व्हील है वो एक ही बंदा चलाएगा that is the only हाँ. problem area I can see with Indian cricket हाँ. in Champions Trophy. Otherwise तो all bases covered. बिकॉज It वो is- हमने देखा बुमराह के साथ जब ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन थी विद बुमराह बट नॉट देयर विद Rohit. Maybe that is one part, but overall we see that they are a different breed. And north and west also matters. Rohit is in Mumbai, Delhi. He is a Delhi boy out and out. ये Gautam. They have got completely different styles of leadership. ओके So that is the only thing. अगर वो workout करते हैं आपस में तो then things can move forward. Otherwise तो there are issues. क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कौन है आपके दोस्त Right now, हाँ. I'm generally I don't keep in touch. That is my problem. I ओके don't keep in touch with people. I had lots of friends, but somehow I post my retirement from first class cricket. I have taken a completely different route in life. ओके I am not anymore in touch with cricketing part. Just I just watch cricket, comment it on social media. That is my वहां limits. तक महदूद रहेगा हाँ लिमिट्स. उसके बाद यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं. आई डोंट मीट देम. दैट इज आई डोंट कम एंड मीट. आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स बट व्हेन यू आर नॉट एक्सेसिबल प्लस मैंने फ़ोन नंबर भी चेंज किया, उन्होंने भी किया होगा, तो आई डोंट यूजुअली कीप इन टच keep in touch. That is one. My PR is bad. अच्छा पीआर इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन PR क्रिकेट is important. You need to keep your relations. I think you should keep your relations. But basically, once you shift to family life and all, हाँ तो you वो don't change. get time. You don't get time for all these things. If you stay in touch with cricket, then obviously you get time. But once you are into something else, I am into engineering and family life and other things. पीआर वर्क करता है इंडियन टीम के लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए I think for every subcontinent team थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है. एवरी श्रीलंकन टीम के लिए भी इफेक्ट पड़ता है. पाकिस्तान में तो बहुत फर्क पड़ता है. जितना आप सोशल मीडिया पे डालते रहते हो और अपनी पीआर टीम को एक्टिवेट करके रखते हो. They say that MS Dhoni has a very good PR team. गंभीर से इज इट गंभीर openly says it. मोस्ट ऑफ अस से बिकॉज आप कोई भी रील देख लो, मतलब आप 10 मिनट तक रील देखोगे तो उसमें तो धोनी की एक न एक रील आएगी. सो ऑब्वियसली ये नेचुरल तो होता नहीं है सारा. ओके ओके इट इज मैनेज्ड. और बड़ी बड़ी पीआर कंपनी दे आर चैंपियंस ऑफ इट. दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट. राइट एंड धोनी का करिश्मा भी है. ही इज प्लेइंग राइट नाउ एंड ही इज एक कल्ट फॉलोइंग है उसकी. बट पीआर हैज
And by the way, they say that Yuvraj is the worst PR team, and that is true. I agree. अच्छा जी वो जितना बड़ा वो प्लेयर है ना वो हाँ। that वो he has been the best white ball player for India, I believe. So उसकी उतनी फॉलोइंग नहीं है. मतलब he has won India outstanding matches. 2 It- वर्ल्ड कप्स नहीं, people talk just 2 World Cups and 6 sixes. They don't realize in between उसका contribution क्या है. कंट्रीब्यूशन या वो जिस and the flamboyance with which he used to play, वो तो अपोजिशन को डेयर कर देता था जब वो फ्लो में होता था. पाकिस्तान टूर अगर आप देखेंगे ना वो टेस्ट मैच में भी उसने जो धोया है उधर 6 नंबर 7 नंबर पे आके बैटिंग एट 6 and 7 इज द वर्स्ट बैटिंग पोजीशंस. सो क्योंकि आपको टाइम भी कम मिलता है एंड यू आर सपोज टू एक्सेल like anything. But unfortunately, he is not given his due. He has been a wonderful player. The best, I believe. I agree with Gautam Gambhir. Most of the things जो Gautam Gambhir बोलता है वो मैं agree नहीं करता. But this part, I agree. He is the best white ball player India has produced. अच्छा रिसेंटली कौन सी बात से आप एग्री नहीं करते हैं गौतम गंभीर की गौतम गंभीर की मेजर जो अभी डिफरेंस चल रही है, he believes that he needs टिट्सी बिट्सी प्लेयर्स इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल. ऐसा नहीं चलता है. ओके यू नीड स्पेशलिस्ट्स. आप अगर आपने लास्ट टेस्ट मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसने उसमें दैट ऑफ स्पिनर को खिलाया, वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाया और उसको फिर बॉलिंग नहीं दी. बोला फिर मुझे उसको बैटिंग के लिए रखा है. अश्विन को सॉर्ट ऑफ रिटायर करवाया, जडेजा को भी खिलाया, फिर बॉलिंग नहीं दी. he kept a lot of options there, but उनमें से कोई भी प्योर बैट्समैन बॉलर नहीं था. इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव ये इसमें T20 क्रिकेट में वर्क करता होगा. टेस्ट क्रिकेट में यू नीड स्पेशलिस्ट्स, यू नीड प्योर बॉलर्स एंड प्योर बैटर्स. इट डज नॉट वर्क इन टेस्ट क्रिकेट लाइक कि मैं जी एक अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को इसलिए ले लूंगा क्योंकि वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता. अश्विन आल्सो बैट्स वेरी वेल. वो कह रहा हूँ, बट ही वाज गिवन अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट देयर ऑस्ट्रेलिया. अच्छा जी. Yes. And if you can see in his podcast, he is, although openly नहीं बोल नहीं पाता, ओपनली नहीं. but he is giving lot of hints. He was not treated well. It was a forced retirement. Not forced. एक सीनियर प्लेयर को क्या होता है, if he is ignored slightly, so he believes that I should. Do you feel like कि इंडिया में रिटायरमेंट एक प्रॉपरली नहीं होता, एक फेयरवेल नहीं दी जाती है? Not only इंडिया में नहीं है ये एक सिंड्रोम है पूरे साउथ एशिया में. आप श्रीलंका का देख लो, आप पाकिस्तान का देख लो. पाकिस्तान का तो वर्स्ट है. आप वो तो रोते रोते निकलते हैं. वसीम अकरम का तो वर्स्ट उन्होंने फेयरवेल किया. शुएब अख्तर का तो किया ही नहीं. उसको तो वो सेमीफाइनल में ड्रॉप ही कर दिया अगेंस्ट इंडिया, जिसमें वहाब रियाज ने वो 4-5 विकेट. तो शाहिद अफरीदी का भी 2015 वर्ल्ड के बाद हो गया अनसेरेमोनियस. तो इंडिया का भी वैसा ही है. यू डोंट. मुझे लगता है जो एक प्रॉपर जो फेयरवेल दिया गया है वो है ओनली सचिन तेंदुलकर. एक प्रॉपर, एंड गंगोली आल्सो, ही आल्सो गॉट अ गुड फेयरवेल. बट रेयर फेयरवेल्स हैं वो दोज आर रेयरिटीज. एंड सेम गोज देन परकुलेट्स टू द डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऑल्दो कुछ स्टेट्स करती हैं, बट J&K का रिकॉर्ड बहुत खराब. रिग्रेट है कि आपको भी फेयरवेल नहीं दिया, एक प्रॉपरली आपको अलविदा नहीं कहा. वो मुझे इसलिए है, दैट इज ट्रू, बट बिकॉज आई हैड अनाउंस्ड बिफोर द सीरीज दैट आई वाज नॉट, दिस वाज माय लास्ट. 2017-18 में आई वाज 2016 में आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर अगेन, एंड मैंने रन्स भी किए थे एज अ फास्ट बॉलर. तो व्हेन 2017-18 का सीजन स्टार्ट हुआ, इसी ग्राउंड पे हमारी ट्रायल्स से चल रहे थे, तो अभी टीम निकली नहीं थी. तो बट मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा लास्ट सीजन है, मैं इसके बाद नहीं खेलूंगा. एंड आई वाज ऑफर्ड कैप्टनसी, कि आप उस साल कैप्टन रहीं. बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, देयर वर सर्टेन इश्यूज विद परवेज एंड ऑल, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. तो मैंने बड़ा हम्बली JKC से रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरा लास्ट सीजन है. बीइंग कैप्टन, I would have to take certain tough decisions which I don't want to.
या तो मेरे 5-6 साल और होते तो ठीक है, बट आई डोंट वांट टू यू नो टेक दोज डिसीजंस राइट नाउ एट दिस एंड बिकॉज आई वांट टू लीव हैप्पीली विद ऑल माय गुड मेमोरीज विद टीममेट्स. सो मुझे आप खेलने दें, तो प्लीज आप किसी और को बना दें. तो बट इवन आफ्टर दैट आई वाज, मैंने 2 मैच खेले, तो उसके बाद आई थिंक आई वाज नॉट गिवन अ मैच. सो वो थोड़ा सा दैट शुड हैव बीन, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड. या मुझे बोला जाता कि आप मेक दिस मैच इज योर फेयरवेल, तो ठीक है, बट आई वाज, इट वाज नॉट अ प्रॉपर सेंड ऑफ. बट देन ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट कि आज तक किसी का भी प्रॉपर नहीं हुआ. दैट इज हाउ इट गोज इन J&K क्रिकेट. खैर उनका तो ये था कि वो बोल रहे थे हम और खेलेंगे. आई हैड गिवन Clearly. पब्लिकली, आई थिंक मेरा क्रिकइन्फो भी है, किसी पे भी न्यूज़ भी आया था, इंटरव्यू भी आया था नेशनल मीडिया पे भी कि वॉर हॉर्स इज मेकिंग इट. आई थिंक ऐसा कुछ न्यूज़ आया था कि वॉर हॉर्स इज, J&K वॉर हॉर्स इज मेकिंग दिस सीजन एज इज लास्ट सीजन, इज ऑलरेडी अनाउंस्ड. अब when I had already said I am not going to play again, based on not because of my fitness. As I said, even in my last match, I was the fastest. Just a moral decision that I have had my time. It is enough. Yeah. I should not be blocking others' place now. 16, 17 years of first class Playing cricket is 17, enough. yeah. Is enough. Is more than enough. So I must. Although मैंने वनडे से पहले ही किया था, मैंने वनडे में रिटायरमेंट ली थी in 2015 I think, Yeah. when we defeated Delhi. सहवाग, गंभीर बड़ी टीम खेल रही थी, तो उसके दूसरे तीसरे मैच में मैंने रिटायर किया. प्रॉपर सेंड ऑफ शुड हैव, कुड हैव बीन Could देयर. have been. It did not, but it is a past thing now. It has a lot of snow has melted since. अच्छा, failed cricketer, failed coach, failed analyst. Why so? Why? It is true because the expectations of me from myself in these three fields were high, Okay. and Expectation within yourself. yeah, of Alright. myself, from myself, Okay. were high. As a cricketer, I should have played For India. for a lot of matches for India. Okay. So that didn't happen. So it means a failed cricketer. Failed coach because I qualified level 1 with distinction at NCA, but after that I have not been able to contribute as a coach. It is true because of my paucity of my time mostly, not because of JKC. It is more to do with me. Okay. I cannot find time to devote to with people who need it. That is one irony which I have to live with. So as that is why I failed coach, failed analyst, because analysis on social media is of no use. Either I should have been commentating with Akash Chopra and others, then it was of some use. Now, if I'm not there for whatever reasons, it means a failed analyst. So everything is based on facts. But don't you think कि आपकी expectations अपने आप से कुछ ज़्यादा थी? You see true. see that side Flip of side, it. huh? Yeah. True that, but I believe I could have excelled in all these three fields, which I could not, or which I have not as of now. And fact remains like this. As soon as something changes, so that part will also change. But you have given us many memories और इस टाइम पे भी आपने हमारे साथ बहुत सारी वो anecdotes, वो stories share की. So thank you for that and thanks for your time. It was lovely speaking to you. A pleasure all mine, Vasant. Thank you. Thank you.